राम राम खमागणी, मैं आपका अपना श्रवण सागर और आज था सकला से मिला बिलाया हूँ एक ऐसी शख्सियत ने जो राजस्थानी सिनेमा ने दी है एक नयो मुकाम। तो मैं था से मिलवा रहा हूँ राजस्थानी फिल्मारा डायरेक्टर लखविंदर सिंह जी से। लखविंदर सिंह जी, आपको स्वागत। आज धन्यवाद। आज पहली बार लकी सर, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पहली बार की आदमी रो इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि वो हमारे लिए नयो एक्सपीरियंस है। अगर मार से पूछवा में कोई गलती हो जाए तो ते कमेंट में बता दियो कि मैं के नहीं पूछ पाए और के नहीं पूछना चाहिए तो मैंने। तो लकी सर, ये राजस्थान की जनता, राजस्थान रा लोग, राजस्थान रा वह माई बाप जो आपा ना अपनी फिल्मा देखे हैं और अपनी संस्कृति ने ऊंचो बढ़ावा खातिर आपनो साथ देवा है। लकी सर, एक सवाल हमारा दिमाग में અહીં आ रहा है कि आप रो जो एक फिल्म आ रही है तांडव 2, आज 26 तारीख में रिलीज हो रही है। इन 2-3 बार रिलीज डेटा आगे पाछे हुई तो वो कहीं संघर्ष है कि राजस्थानी सिनेमा की डेट आगे पाछे हो जावे, आप कोई चीज़ ने बनाना चाहवा। पर इस सवाल ने मैं यहाँ से क्लियरिफिकेशन लूँ। हूँ पहली मैं चाहूँ कि थोड़ा सो जीवन परिचय हो जावे, क्योंकि अपना जो ऑडियंस है वह राजस्थानी है और बाकी लिए आप फिल्म बनाओ, बाकी लिए नाच गाना तैयार करा, बाकी लिए आप एक एंटरटेन तैयार करा। तो थाका सफ़र की एक छोटी सी एक शुरुआत कि ते कया तो राजस्थान में आया और कया थारी राजस्थानी फिल्म बनाने को एक मोटिवेशन मिली। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि सागर साहब का जो सवाल है कि कहाँ से आया और कैसे बनाना शुरू किया, मैं पंजाब से वो सवाल तो मैं अलग से पूछूंगा। हाँ, तो मेरे हिंदी ऑडियंस ये ना सोचे कि डायरेक्टर तो राजस्थानी फिल्म बनाता है। नहीं, एक्चुअली ऑडियंस में आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी मैं भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बट डायरेक्टर्स अक्सर क्या होता है कि थोड़े प्रेजेंटेशन के होते हैं तो उनको इंग्लिश में और हिंदी में बात करने की आदत होती है। बेसिकली इनको राजस्थानी बहुत अच्छी आती है क्योंकि इनका एक कैरेक्टर अपने आप में है कि सर आप जन्मे गुजरात में हैं, कर्म भूमि इनकी मुंबई रही है और वैसे ये पंजाबी मुंडे हैं। मेरे समझ ये नहीं आ रहा है कि राजस्थानी में कैसे आ गए, और यही मेरा एक्चुअल सवाल था कि गुजराती आदमी मराठी में काम करता है, सीखता है, और जब काम करने की बारी आती है तो राजस्थान में आता है। तो मैं इनको पंजाबी कहूँ, गुजराती कहूँ, मराठी कहूँ या फिर राजस्थानी? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ कि बंदा मैं पंजाब से हूँ, मतलब पंजाबी हूँ, और गुजरात में एक अच्छा पूरा बचपन मेरा बीता है क्योंकि मेरे डैड एयरफोर्स में थे, तो अलग अलग जगह पोस्टिंग्स होती थी, तो गुजरात में एक अच्छा खासा गुजरा। उसके बाद बॉम्बे करीबन 10-15 साल गुजरे। जितने भी बड़े चैनल्स हैं, जी सोनी, कलर, स्टार प्लस और कुछ बड़े डायरेक्टर उनके साथ काम किया, तो बॉम्बे का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला। वो अच्छी बात है, वो हमको पता भी है। हाँ, उसके बाद फिर राजस्थान आने का मौका मिला, और जब राजस्थान आने का मौका मिला तो फिर समझ लो कि राजस्थान की धरती में फिर जाने नहीं दी और मैं भी नहीं गया, और फिर अपना सफ़र यहीं से स्टार्ट किया, और तब से लेके आज तक फिर फिल्में बन रही है। ना राजस्थान ने मुझे छोड़ा, ना मैंने राजस्थान को छोड़ा, तो चीज़ें ये तो हमारी मिट्टी की एक बहुत खूबसूरत बात है कि राजस्थान की मिट्टी हर किसी का स्वागत करती है, प्रेम की धरती है। और सुना है कि आप बड़े प्रेमी आदमी हो, आप फिल्मों से प्रेम करते हो, राजस्थानी कला संस्कृति से प्रेम करते हो। तो क्या कभी आपको किसी ऐसी स्क्रिप्ट से या कभी किसी ऐसी शख्सियत से या कभी किसी ऐसे हीरो जैसे लाइक मी, कोई मेरे से कभी आपको विशेष लगा हुआ हो लाइफ में? बहुत ज़्यादा लगा हुआ, सबसे ज़्यादा लगाव ही सागर साहब से हुआ। ठीक है, नहीं, ये तो आप अभी इम्प्रेस, अगर लगाव होता तो मेरे को कभी किसी फिल्म में लेते और मैं इनकी फिल्म का हीरो होता। आप ये समझो मैं खुशनसीब हूँ, ये आज पॉडकास्ट में मेरे साथ बैठे हैं। इनकी डेट लेना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, ये मिल गए तो ये हमारा सौभाग्य है, ये समझिए आप। नहीं, ऐसा नहीं है। पर मेरा सवाल बहुत तीखा था, पर उसको आप बड़े क्योंकि डायरेक्टरों का काम ही होता है उसमें कट लगाना और उसको डायरेक्शन देना, तो आपने डायरेक्शन दे दिया। मैं आपकी पहली फिल्म का एक्सपीरियंस इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपने राजस्थान में एक भाईचारा और एक जो अक्सर मीना गुजर, तो उसमें जो आपने एक राजस्थानी भाईचारे का जो प्रेजेंटेशन दिया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बेसिकली मैं बॉम्बे से आया था किसी फिल्म की शूटिंग में, और जब वो शूटिंग कर रहा था, ये 2008 के आसपास की बात है, तो
उस वक्त क्योंकि बचपन हमारा जो है फिल्मों में राइटर बनना था, डायरेक्टर बनना था, तो फिल्मों का शौक था। धर्मेंद्र फेवरेट थे और जेपी दत्ता साहब, उनकी सारी पिक्चरों की शूटिंग ही राजस्थान होती थी। हाँ, राजस्थान बहुत पैशनेट करता था। दोनों का बैकग्राउंड राजस्थान, बंटवारा और पता नहीं अनगिनत फिल्मों की शूटिंग। हाँ, जेपी दत्ता जी के लिए तो कहते हैं कि जेपी मतलब जयपुर। तो वो सारी पिक्चरें बहुत बचपन से ही काफ़ी पैशनेट करती थी। लेकिन जब मैं राजस्थान में आया और जब मुझे इस बात का पता चला कि राजस्थानी फिल्में बनी नहीं रही, बंगाल का सिनेमा बहुत स्ट्रॉन्ग था, महाराष्ट्र का बहुत स्ट्रॉन्ग था, भोजपुरी खड़ा हो रहा था, साउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, हाँ वो तो पंजाब का सिनेमा भी काफ़ी मजबूत था। तो इन सबसे ज़्यादा फेवरेट था मेरा राजस्थान। और जब राजस्थान आया तो मालूम पड़ा कि राजस्थान की इंडस्ट्री कैसी ज़्यादा है। उस चीज़ ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और फिर जब मैंने थोड़ा सा जब होमवर्क किया तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे देवी देवताओं के ऊपर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और वो पर्टिकुलर एक एरिया के लिए बनते हैं। फिल्मों में जो मसाला चाहिए, जैसे भवरी एक ऐसा टाइटल था जो पूरा नेशनल लेवल का टाइटल था। मीना गुजर एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे राजस्थान के मीना गुजरों के बीच में पेपरों के अंदर वो रहता था। मुझे लगा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। और तो आपने मीना गुजर बना के जो आपने एक भाईचारे का संदेश दिया, पर कई बार ऐसे मतलब जिन हीरोज़ को आप लॉन्च करते हैं, जिन हीरो को आप लेते हैं, जिन लोगों को आप लॉन्च करते हैं, वो आपके साथ काम करते हैं, 2-3 साल आपके साथ रह के बड़े स्टार बन जाते हैं और बाद में कहते हैं लकी सर, कौन है लकी सर? ये क्या परंपरा लगा रखी, क्या कारण है? पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। ये राजस्थान की धरती है और रेत के नाम से जानी जाती, सुनहरी रेत के नाम से जानी जाती। ऊँट इसका फेवरेट हीरो है जो राजस्थान का। वो तो खैर मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैं 5 दिन भूखा भी लेता हूँ, 10 दिन पानी पिए बिना रह लेता हूँ। तो रेगिस्तान का जहाज और यहाँ का तो सवार मैं ही हूँ। पर ये थोड़ी बड़ी बात हो गई है, सॉरी गाइस। पर सवाल मेरा थोड़ा आप फिर से डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। वो जो जिनको आप लॉन्च करते हो, जिनको आप स्टार बनाते हो, आखिर वो लोग चले कहाँ जाते हैं? चले नहीं जाते। देखिए क्या है, अब राजस्थान की जो इंडस्ट्री आपको भी मालूम है कि वो डेवलप नहीं है। जितनी भी इंडस्ट्रीज दूसरी हैं उनके मुकाबले में अभी जो करंट पोजीशन है 2025 में बैठे हम लोग बहुत वीक है ना, बहुत वीक है, हम पीछे। तो ये जो इंडस्ट्री बहुत संघर्ष मांगती है, मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्री बहुत कुछ मांगती है और अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली जो जनरेशन है, जो आर्टिस्ट है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। उनके अंदर जो पेशेंस, जैसे मैं 15 साल से बैठा हूँ तो एक लंबा। आपके कहने का मतलब ये है कि वो लोग बहुत जल्दी टाइम में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हाँ, और अच्छी बात है, बुरी नहीं है, ठीक है। वो लोग 2 फिल्म करते हैं, फिर हर किसी को बॉम्बे जाना है। राजस्थान के जितने बड़े मेकर्स थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, आर्टिस्ट थे, 90% लोगों को बॉम्बे जाना था। नहीं, इसमें एक सवाल ये भी बनता है सर, सब बॉम्बे जाते हैं और वहाँ पाया क्या होगा? वो तो देखो, हाँ, तो उन्होंने कुछ पाया नहीं है, कुछ उखाड़ लिए होते तो मैं आपकी बात से सहमत था। पर वो लोग यहाँ पे 1-2 फिल्म करने के बाद इतने उत्साहित, इतने बड़े स्टार बन क्यों जाते हैं? वो आखिर क्या कारण है कि गुरु का सम्मान नहीं है, गुरु की पहचान नहीं है, गुरु को नीचा दिखाने में उनका बड़प्पन हो जाता है? आपको क्या लगता है उनके बारे में? कोई बात नहीं, देखिए बगीचे में भांति भांति के फूल हैं, कांटे हैं, पत्ते हैं, हर तरह की चीज़ें। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको जो सही लगता है वो देखिए सर, हम सिनेमा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सिनेमा की दृष्टि से बात करें। एक पॉलिटिशियन की तरह डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग ना सर। सिनेमा सत्य को बताइए सर। आखिर आपने मैं जानता हूं आपने 3 ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोगों को लॉन्च किया जो स्टार हैं, वो आज राजस्थानी सिनेमा के कहीं दिखते नहीं हैं। और 1-2 एक्ट्रेस हैं, जिनमें से एक एक्ट्रेस तो अभी तक नेहा श्री तो अभी तक भी लड़ रही है। वो आपकी देन है राजस्थान इंडस्ट्री को। ऐसे लोगों को जो आप खड़े करके करते हो, तो ये लोग फिर चले कहाँ जाते हैं? मेरा सवाल सीधा से, चले कहाँ जाते हैं और गुरुओं का सम्मान करना कैसे छोड़ देते हैं? वो देखिए पर्सनल चीजें हैं। पर्सनल मतलब कि आप सर देखो, आज पॉडकास्ट का मतलब होता है जो अंदर से हो। पॉडकास्ट में आदमी अपने अंदर का मन कहता है। मैं अगर कोई मुझे अगर सच में हमारी जो एजुकेशन है या परवरिश है, अगर मैंने किसी को गुरु कहा है, फिर वो चाहे हमको थप्पड़ मारे या गाली दे या हमको कितना भी तिरस्कार करे, फिर गुरु का मतलब है कि उसको सारे A to Z सारे राइट्स होते हैं। और एक माँ बाप से और ईश्वर से बड़ा
ताकि लागो पाए आपने। हाँ, गुरु दियो गोविंद हाँ, बताए। ठीक है ना। तो भगवान से भी बड़ा जो दर्जा है वो गुरु का है, क्योंकि गुरु बताता है कि ये ईश्वर है। पैदा होते ही किसी को नहीं मालूम पड़ता है कि ईश्वर कौन सा है। तो पब्लिक क्या है, तो जो गुरु बताता है ईश्वर है, वो खैर गुरु मैं को छोड़ के आज ईश्वर के पीछे पड़ जाते हैं। आपके सवाल के माध्यम से मैं उनसे कहूँगा कि लौट आओ परदेसियों, क्योंकि घर हमारा तुम्हें बुलाए। राजस्थान सिनेमा में सबकी ज़रूरत है, कोई नाराज़गी की ज़रूरत है नहीं। सर एक अच्छा सा सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम फ्रेंचाइजी देखते थे हॉलीवुड में, फिर फ्रेंचाइजी आई बॉलीवुड में। राजस्थानी सिनेमा में ये फ्रेंचाइजी वाला जो एक पैटर्न आपने शुरू किया, तांडव 1 और अब तांडव 2, क्या रीज़न है कि तांडव 1 और तांडव 2 का कोई सिमिलर पार्ट है भी? हाँ देखिए, हमको अपडेट तो करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को। अगर हम लोग टेक्नीशियन हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी, चाहे हम कछुए की चाल चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन चलते रहें। कहीं ना कहीं टीम बढ़ेगी, वॉच हाउस बढ़ेंगे, फिल्में चलेंगी, और लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है सिनेमा को जानने की, जैसे तांडव 2 के ऊपर आपने अंडरलाइन की, तो वो शायद इसके टाइटल की वजह से हुआ। तो लोगों को भी लगेगा, तांडव 2 की वजह से उनको लगेगा कि तांडव 1 कौन थी, कहाँ थी, किधर थी, तो चलो उसको सर्च करो, तो तांडव 1 भी सर्च करेंगे। पर सर तांडव 2 जैसे कि नाम इतना बड़ा है, तांडव 2 आप समझते हो, तांडव से शिव का किया हुआ वो नृत्य है जिससे पूरी कला का उद्गम हुआ है। लोग एक कहें कि कला और नृत्य का जो उद्गम है वो तांडव के द्वारा प्रेरणा स्रोत रहा है। पर आपको क्या मारवाड़ी होने का इतना बड़ा दम है कि मारवाड़ी हो तो आप 26 तारीख को फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं? आपको पता है 26 तारीख को स्काई और देवा बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं जो बॉलीवुड की हैं। क्या हमारी तांडव उन तीनों फिल्मों का तांडव लगा देंगे? नहीं, किसी भी फिल्म का तांडव नहीं करना चाहिए, उनकी खुशियों का तांडव है। हमारा तो बस ये उद्देश्य है। मेरा मतलब सर स्पष्ट कर दूं, तांडव क्या अपना तांडव दिखाएगी उनके सामने? हाँ, तांडव अपना तांडव इसलिए दिखा देगी कि ये हिंदुस्तान तो नहीं कह सकते, राजस्थान की पहली पिक्चर है जिसकी रिलीज होने से पहले ही करीबन 5000 पिक्चर बिक चुकी है। तो इसके टाइटल की जो क्या बोलते, जो अट्रैक्शन था वो तांडव ने अपना कर दिया। सर मैं आपके तांडव का ट्रेलर लॉन्च था, वहाँ पे 2 शख्सियत ऐसी थी जो मेरे नोन है। एक वर्तमान सरकार में मेरे परम आदरणीय कैलाश जी वर्मा थे, डॉक्टर कैलाश वर्मा, और एक हमारे राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं राज बंसल जी। तो उनके व्यूज़ थे कि आपने जो ट्रेलर काटा था वो बहुत प्यारा है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे जब ये कहा तो मैंने क्रॉस में सवाल पूछा उनसे कि क्या सर मेरा ट्रेलर अच्छा नहीं लगा था क्या? तो राजबंसल जी का जवाब ये था कि नहीं यार, उन्होंने अच्छा किया। तो क्या हम दर्शकों से कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि जैसा लोग इम्प्रेशन में आ रहे हैं तांडव 2 का ट्रेलर देख के, थिएटर में वही एंटरटेनमेंट मिलेगा? 110%, उससे ज़्यादा मिलेगा। और ये खुशी की बात है कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं, और राज बंसल जी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, यशराज और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कनेक्ट है। तो इतना बड़ा टेक्नीशियन अगर एक राजस्थानी फिल्म की किसी चीज़ को अप्रिशिएट करता है तो इसका मतलब है हम सही रास्ते पर हैं। एक और सवाल जो कि हो सकता है थोड़ा सा किन्हीं लोगों को अजीब लगे, आपकी नज़र में तांडव 1 और तांडव 2 में कुछ कलाकारों को आपने मिस किया है, कुछ कलाकारों को हटाया, वो क्या है और क्या रीज़न रहा है? और एक क्यूटी सी स्वीटी सी उसमें हीरोइन है, क्या रीज़न है कि आपकी हर फिल्म में वही नज़र आती है? मैं बात कर रहा हूँ नेहा श्री के बारे में। नहीं, नो डाउट। देखो, नहीं, मेरा मतलब उनसे कुछ आपका विशेष प्रेम लगाव? नहीं, नो डाउट, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है, और आप उसको कह सकते हो मेरा लकी चार्म भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, लकी पर्सनैलिटी होती है। हाँ, लकी मतलब वैसे आपका नाम भी है, लेकिन लकी चार्म से मैं समझ रहा हूँ कि वो आपके लिए हर फिल्म में लकी होती है। लकी होती है, ठीक है। तांडव 1 की थी उन्होंने, उसके बाद एक लंबे पीरियड तक काम नहीं कर पाए, फिर भोजपुरी में किसी हो गए। आज फिर जब हमने तांडव बनाई और फिर वो जब आई है तो फिर ठीक है, कुछ कदम होते हैं ऐसे, जब वो एंट्री करते हैं तो फिर या तो खुशियाँ बिखेरते हैं या फिर तबाही मचा देते हैं। नहीं, खैर एक्चुअली मैं आपको कंफर्म करूं कि वो आपके प्रति इतनी डेडिकेटेड है, राजस्थानी सिनेमा को लेके इतनी पागल है कि यहाँ पे राजस्थानी सिनेमा को कोई भी उसको 5 रुपये दे या ना दे, और वो राजस्थानी सिनेमा के लिए खड़ी रहती हैं।
तो मैं उनको आपके माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से याद करते हुए मैं धन्यवाद दूंगा कि वो राजस्थानी सिनेमा के लिए खड़ी रहती हैं। पर फिर भी वो जो लकी चार्म है, कि आप सौभाग्यशाली हैं सर कि आपकी लाइफ में लकी चार्म है। हमारी लाइफ में तो सिर्फ हमारी वाइफ है और तो आपको सुपर लकी चार्म है। आपको आपकी आने वाली फिल्म तांडव 2 के लिए आप बहुत बहुत बधाई। और एक संदेश रैपिड फायर के तौर पे मैं आपसे करना चाहूँगा। कौन सी राजस्थानी फिल्म है जो लास्ट में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा चली? परखम्मा मुझे बहुत पसंद आई और नो डाउट सागर साहब की जो उसमें एंट्री थी और जो प्रेजेंटेशन था और ओवरऑल जो उसका जो म्यूज़िक था फिल्म के अंदर आप कभी नहीं ढूंढ सकते। सर बहुत ही ये खूबसूरत- रैपिड फायर है, नॉट बी एक्सप्लेशन फायर। मैं दोबारा से पूछना चाहूँगा, राजस्थानी वो फिल्म जिसको आपने लास्ट मोमेंट में देखा, लास्ट टाइम फिल्म में सिनेमा हॉल में देखा? परखम्मा। बरखा। आपका कोई फेवरेट एक्टर जिसको आप नेक्स्ट टाइम लेना चाहेंगे, मेरे को छोड़ के? क्योंकि फेवरेट तो शायद आप हो सकता है मेरा नाम भी ले लें। मैं आपको छोड़ के लेना है भी ना मुझे। हाँ, मेरे को छोड़ के आप ले सकते हैं ऑप्शन में कि आप मुझे लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं, ऑफकोर्स लेकिन मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सभी काफ़ी फिल्म तो मैं कई कलाकारों के साथ कर चुका हूँ, आपके साथ भी काम कर चुका हूँ, लेकिन फिल्म तक हाँ, अभी एक तक पहुंचे नहीं सिनेमेटिक हम। फिल्म एक जो होती है, पर्दे वाली फिल्म आप तो किसको मालिक सबसे ने- ज़्यादा प्यार करते हैं? मेरा सीधा सवाल ये है कि आप राजस्थानी सिनेमा में वो कलाकार जिनका, चलो आप 1 से 2 के नाम ले लो। मेरे दो जो सबसे फेवरेट कलाकार हैं, एक अंदाज खान साहब जिनके साथ मैंने काफ़ी लंबा काम किया है, और दूसरा सिकंदर भाई। सिकंदर भाई, ये आ, दो। तीसरा राउंड लेते हैं। आप पिछले 15 सालों से राजस्थानी सिनेमा से जुड़े हुए हो। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2-3 बार अपना टर्नओवर चेंज किया है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार, चलिए सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं हमको। सिंपल, हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या सरकार से आप खुश हैं या ना खुश हैं? सरकार की आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं देखिए, सरकार तो चाहती है कि इंडस्ट्री का भला हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर अब ये जो बीच का जो गैप है, अब ये सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा। हमने तो ढूंढ लिया, ठीक है, क्योंकि हम सब्सिडी के भरोसे जो पिक्चरें बनती थी तो सब्सिडी तक हम पहुंच नहीं पाते थे। भयानक संघर्ष, पता नहीं लंबे टाइम, हाँ, 6-6, 1-1, 1.5 साल का बहुत gap। सारे लोगों का तो बीच ये में। जो समस्या जो मेकर्स के साथ है, उस समस्या का समाधान सरकार को ही ढूंढना होगा कि इस तकलीफ को कैसे ख़त्म करें, ठीक है। और दूसरा कि चलो ठीक है, आज हमारी फिल्म बनी है, हम 5000 ऑडियंस तक पहुंचे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर फिल्म के साथ 5, 10, 15, 20 एक अपनी ऑडियंस क्रिएट करें ताकि सरकार के भरोसे ना रहें। मेरा एक सवाल रैपिड फायर में चल रहा था, पर जब आपने बातें ही अलग लगी तो हम रैपिड फायर पे वापस से आएंगे। कुछ कलाकार राजस्थान में ऐसे हैं जो अपना एक वैक्यूम, जो हम देखते थे कि दर्शकों तक उनकी पहचान नहीं है, लोग उनको पहचानते नहीं हैं, तो कुछ कलाकारों ने अपने अभी इंस्टाग्राम के थ्रू, मान लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से मान लीजिए, काफ़ी अपनी पहचान बनाई है। क्या उन लोगों को हम सिनेमा में लेकर काम करते हैं तो क्या पब्लिक कन्वर्ट हो पाएगी सिनेमा हॉल में? देखिए, जो भी जागरूक कलाकार है और अगर वो सोशल एक- मीडिया पे मेरा एक्टिव सवाल है, पूछने के पीछे एक और रीज़न था कि आपने एक फिल्म बनाई थी मजू आएगी, उसमें भी आपने एक कलाकार जो कि पब्लिक में बहुत नॉन फेस है, तो क्या सवाल सिंपल सा है कि क्या पब्लिक या सिनेमा दोनों के बीच के अंदर जिस कैरेक्टर को हम डेवलप करते हैं वो अलग होता है, या फिर वो होता है जो पब्लिक में जिसको जानते हैं? नहीं देखो, सिनेमा में आर्ट को जाना जाता है, मतलब टैलेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो अगर टैलेंट फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती तो कोई भी हीरो हीरोइन लॉन्च नहीं होता कभी भी। तो हम किसी भी हीरो को या हीरोइन को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको पब्लिक नहीं जानती, लेकिन उसके परफॉर्मेंस के आधार पर लोग उसकी ऑडियंस बननी शुरू होती है। मेरा सवाल सिंपल लेता है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ थोड़ा पीछे जाके कोई सीढ़ियों पे फेमस हो जाता है। कभी सीढ़ियाँ चलती थी तो उस पर फेमस हो गए लोग, अब सोशल मीडिया चलता है तो सोशल मीडिया फेमस हो गया। उनका जो टेम है जो कि वो अपने आप को बड़ा स्टार मानते हैं, हाँ, वो चलो, क्या वो स्टार सिनेमा की दृष्टि से फिट है या वो सोशल मीडिया पे स्टार? उसको मैं ऐसी बबल ही कहूँगा। बस सोडे की बोतल के जो बबल्स होते हैं ना, बस कि थोड़े टाइम के लिए वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे, लेकिन जो पहचान होती है वो तो आपका टैलेंट ही काउंट करेगा, ठीक है।
जब 70 या 60 नहीं के मतलब दशक में जब आपका मतलब मैं समझूं कि आपका जो आपकी फिल्म थी मजो आ गई उसमें आपको मज़ा नहीं आया कुछ? नहीं, अच्छे बुरे अनुभव होते रहते हैं। हमारे साथ अच्छा होता है वो भी अच्छी बात है, और नहीं होता है तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी। नहीं एक्चुअली क्या है, हर फिल्म बनाने से पहले तो सोचते हैं कि हर पिक्चर सुपर हिटर हो, लेकिन बड़े बड़े हाथियों की पिक्चर नहीं चल पाती। चलिए सर एक्चुअली इस पॉइंट पे नहीं आना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आजकल चलता है ना, थोड़ा सा कुछ किसी के लिए कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा और लोग बात करेंगे। नहीं हमारी दुआ पर और कुछ नहीं। मैं रैपिड फायर के सेकंड राउंड में जाता हूँ, क्योंकि आपने अभी तक लड़कों की बात की, यानी हीरो की बात करी। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी राजस्थान? फेवरेट हीरोइन तो अभी तक तो डेफिनेटली नेहाश्री ही है, क्योंकि सेकंड लीड और वो टैलेंट और वो डेडिकेशन अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन इस फिल्म के अंदर 3 से 4 नई गर्ल्स ने काम किया है, और बहुत ही मेहनती और बहुत ही टैलेंट। और कोशिश करूँगा मैं कि उनकी जो डेडिकेशन है, जो टैलेंट है, और राजस्थान के प्रति बना रहे, बॉम्बे ना जाए। हालांकि जाना चाहे तो जा सकते हैं, हर किसी को आगे बढ़ने का तो नहीं। खैर मैं आपके माध्यम से दर्शकों से कह देता हूँ कि पहचान बनाने के लिए आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुंबई एक ठीक है, एक बड़ा लालच या बड़ा प्लेटफॉर्म दिखता है हमको, पर हर कोई वहाँ सक्सेस नहीं होता। आपको सफलता अपने घर और अपने परिवार, अपने समाज, अपने स्टेट में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर सफलता यहाँ पे हम पा लेते हैं तो हमें वो सफलता कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, सफलता यहाँ पाते हुए वहाँ संघर्ष करते रहो, अगर वहाँ मिल जाता तो ठीक है, वरना राजस्थान ना छोड़ें। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं सर, क्योंकि हमने और आपने बहुत टाइम से काम किया है। जितने भी राजस्थानी फिल्में बनी है उसके एक्ट्रेस हो चाहे एक्टर हो, सबको हम यहाँ प्लेटफॉर्म देते हैं, पर वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ एक वैक्यूम क्लियर हो जाता है कि दर्शक उनके बनते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो एक वो है। चलिए देखिए, तो समस्या है और ये समस्या बनी रहेगी। हमारी ड्यूटी बनती है, आप भी मेकर हो, मैं भी मेकर हूँ। नहीं मैं एक्टर हूँ सर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आप मेकर भी हो तो चलिए सर, कोई बात नहीं है। हाँ, मैं यही चाहूँगा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, हुई नहीं है अभी। यहाँ पे 100 समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को गले लगाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे करते हैं सर, राजस्थान सिनेमा के लिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार की अपनी एक उदासीनता है, उसमें हमारी भी कमी है, क्योंकि बिन मांगे तो भीख भी नहीं मिलती है, बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, कहते हैं बिन रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो सरकार को हो सकता है हमारी प्रॉब्लम्स पता हो, पर हम भी तो उनको नॉक नहीं करते। तो क्या हमें कोई एक संघर्ष करना चाहिए? तो क्या हमें कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे सरकार की थोड़ी सी हमारी सिनेमा के प्रति जो उदासीनता है उसको ध्यान में लाया जाए? ठीक है, कहावत तो अच्छी आपने बोली, लेकिन वो माँ ही क्या जो बच्चे का दर्द न समझे। देखिए सर, एक माँ के पास घर में 25 काम होते हैं, वो कभी चूल्हा चाकी कर रही है, कभी रोटी बना रही है, कभी पति की सेवा कर रही है, कपड़े धो रही है, बच्चा सो रहा है, अचानक से वो उठा और उसको भूख लगी, तो अब माँ को छोड़ के आती है। माँ सब छोड़ से जाती है, लेकिन वो किलकारी लगाता है। क्या होता है कि वो किलकारी लगाता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के साथ हमको थोड़ी सी किलकारी लगानी चाहिए या कुछ ऐसा? क्योंकि मेरे मन में ऐसा आ रहा है। किलकारी देखो क्या है, राजस्थान जो है वो आर्ट, कल्चर, कला और अपने कल्चर की वजह से जाना जाता है, कला संस्कृति की वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है। टूरिस्ट का सबसे बड़ा बिजनेस है, तो सबसे पहली ड्यूटी बनती है राजस्थान की, जो भी गवर्नमेंट की, जब 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि माँ बाप का फ़र्ज़ क्या होता है। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि चलो घर में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर कमज़ोर है, अभी वो ज़मीन पे रेंग रहा है, उसको चलना नहीं आता है, तो माँ बाप की ड्यूटी होती है कि उस बच्चे को उंगली पकड़ के एक बार चलना सिखा दें। एक बार जब वो चलना सीखेगा तो उसके बाद वो खुद भागना शुरू कर देगा। तो आप उसको चलना तो सिखाओ, आप चलने तो दे ही नहीं रहे उसको, और बेचारा अपाहिज हो गया। एक पिंजरे के अंदर आप पंख के साथ पंछी को डाल दो तो उड़ना भूल जाता है, और फिर आप उस पंछी को बोलते हो कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम पिंजरे के अंदर होते, तुम्हारा तो पंख है, तुम उड़ जाओ, कैसे उड़ेंगे? खोलो दरवाजे, दूसरों के लिए खोल के रखे, हमारे लिए भी खोलो, तुम्हारी अपनी इंडस्ट्री है। एक्चुअली उनकी जो मैं उनकी अभी जो सब्सिडी नीति वगैरह की बना रखी है, वो सब उनमें कुछ लूप्स हैं, इसलिए मैंने सवाल किया। लूप्स तो बहुत सारे हैं, लूप्स तो मैं 15 सालों से देख ही रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे लूप्स हैं, और ये लूप्स भी हमारे लोगों ने क्रिएट किए हैं, बाहर किसी ने क्रिएट नहीं किया।
नहीं, जिस तरह की चीज़ें उनके सामने गवर्नमेंट के सामने पेश की, तो गवर्नमेंट तो पैसा दे सकती है ना, वो सपोर्ट कर सकती है, वो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी ना बता सकती है। एक्चुअली कल हम कहीं बैठे थे और हमारा एक पॉडकास्ट टाइप का एक डिस्कशन था, लेकिन वो पॉडकास्ट सूट नहीं था। सरकार की अंदर हमारी अप्रोच जो है वो प्रॉपर वे में जा नहीं रही है, तो एक इसका उत्थान के लिए बात के लिए हम बात रखें। एक ये सवाल था, पूरे पॉडकास्ट को अपन यहीं पे एक मैशअप करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को एक अपील, राजस्थानी फिल्म तांडव 2 जो कि 26 तारीख को रिलीज़ हो रही है, उसके लिए एक छोटा सा आप मैसेज छोड़ें। ठीक है, मैसेज फिर छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि सरकार से आपने शुरुआत की तो सरकार के लिए भी एक मैसेज होगा। एज अ टेक्नीशियन, अगर मैं 15 साल से राजस्थान में 8-10 पिक्चरें बना चुका हूँ और अभी कर रहा हूँ, तो सरकार को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सरकार की ड्यूटी बनती है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कि आपके जो गड्ढे हैं, अगर आप सच में चाहते हो कि राजस्थान का इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो सबसे पहले ये जो गैप्स हैं और जो असली मेकर्स हैं और जो लड़ रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, जैसे सागर साहब जैसे लोग सालों से लगे हुए, तो कम से कम ये काउंटिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ गधे, घोड़े और खच्चर ये देखने में सब एक जैसे लगते हैं। तीनों ही जो प्रजातियाँ हैं, तीनों के पैर 4 ही होते हैं, पूंछ भी होती है, कान भी होते हैं। तो समझना आपको होगा कि जो इंडस्ट्री के लिए फाइट कर रहा है उनको आप अप्रिशिएट करें, और जो भी प्रक्रिया बनाई है, जो कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए, स्पेशली सिनेमा को बढ़ाने के लिए, और भाषा का जो इतना बड़ा मुद्दा है, तो किसी भी प्रदेश की भाषा तब बढ़ती है जब सिनेमा बढ़ता है। तो सिनेमा ही कला संस्कृति और भाषा की जननी है। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा चिंतन करें और ऐसे लोगों को बिठाएं जो सच में इनसे कनेक्टेड हो, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, जो ईमानदारी से कला संस्कृति और भाषा के लिए काम करना चाहते हो। हजारों कलाकार जो राजस्थान के है वो बॉम्बे जाके बैठे, अगर ये जा रहे हैं तो ये दुख की बात इंडस्ट्री की नहीं है, आप लोगों के लिए, कि हमारी गलतियों की वजह से या हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से ये हजारों लड़के लड़कियां हर साल जाते हैं बॉम्बे, काम करते हैं, भटकते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। और मैं आपको सर की बात को थोड़ा मैसअप कर देता हूँ। सर का कहना है कि राजस्थान के कलाकारों को यहाँ काम मिले, यहाँ के लोगों को यहीं पे रहना मिले। सरकारें भी अपने प्रवासी जो चले जाते हैं लोग, उनको रोकने के लिए बड़े बड़े उद्योग लगा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल आ रही है, राइजिंग राजस्थान जैसे प्लेटफॉर्म तैयार करिए। तो क्यों नहीं राइजिंग सिनेमा के नाम से कोई अच्छी चीज़ शुरू की जाए, और उस राइजिंग सिनेमा में यहाँ के कलाकारों को यहाँ काम मिले और यहाँ की पहचान, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, उसको आगे ले जाया जाए। तो आप सबसे हम मिलते हैं फिल्म तांडव 2 के साथ 26 जनवरी को राज मंदिर में, और आप सब पधारे। राम राम सा खमागणी। खमागणी बहुत ही खूबसूरती से सागर साहब ने सरकार को बचा लिया, लेकिन 15 साल का जो मेरा फाइट है ये सागर साहब के अगले पॉडकास्ट में वापस निकलेगा और यहीं से शुरुआत होगी। आपका सवाल यहीं से शुरुआत होगा, सरकार से ही। ठीक है, चलिए, जय हिंद। सिनेमा को आगे बढ़ाते हैं।